गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट्स एंड होल चैप्टर में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। आज भी हम कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत इजी हैं, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में हमने 4th क्लास में भी पढ़ा था। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं? ये वो फ्रैक्शंस होते हैं 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शन जो सेम होते हैं। ठीक है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा जो फ्रैक्शंस होते हैं वो सेम जो होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये 2 फ्रैक्शन है, 3/5 एंड 12/20। तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सेम तो नहीं दिख रहे। जैसा कि बताया है कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एक जैसे डिनोमिनेटर, एक जैसे न्यूमरेटर होंगे, लेकिन इसका तो अलग है। एक 3/4 है, एक 3/5 है और दूसरा जो है वो 12/20 है। तो ये एक जैसे तो नहीं है, पर ये एक जैसे कर सकते हैं हम इनको। कैसे बेटा? आप इन फ्रैक्शन को इनके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होता है आपको? ऊपर नीचे कट। तो 3/5 को देखते हैं, 3/5 कट होगा तो 3/5 तो कट नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई भी डिजिट या नंबर नहीं है जिसकी टेबल में 3 भी आए और 5 भी आए। तो यानी कि बेटा जो 3/5 है ये अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में ही है। अब 12/20 देखते हैं। 12/20 को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कौन सी ऐसी टेबल है बेटा जिसकी टेबल में 12 भी आता है और 20 भी आता है? तो 4 की टेबल है, 2 की टेबल है ना? 2 की भी टेबल है और 4 की भी टेबल है। तो हम 4 की टेबल लेते हैं, बड़ी टेबल लेंगे। तो 4 3 12 डिवाइड करेंगे जब आप 4 को 12 से, तो आगे आपका, जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर किसी को कट करना नहीं आता है तो बेटा कट करने का मतलब ये होता है किसी भी ऐसे नंबर या डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना जिससे वो पूरा पूरा कट हो जाए, यानी कि कोई भी रिमाइंडर ना बचे। जैसे कि मैं 4 से कर रही हूँ डिवाइड, 4 12 को भी मैंने डिवाइड कर रही हूँ 4 से, और 20 को भी डिवाइड कर रही हूँ मैं 4 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे 4 को 12 से, 12 को 4 से, तो आपका आ जाएगा 3। और जब आप 20 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका आएगा 5। तो देखिए ये सेम बन गया ना, हो गया सेम 3/5। इसी तरीके से एक और देखते हैं। ये देखिए, एक है 60/90 और एक है 2/3। तो क्या ये इक्विवेलेंट है? तो इनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में करके देखते हैं। सबसे पहले 60/90 है उसको करते हैं। तो 0 से तो 0 कट हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई ऐसा आप नंबर लीजिए या डिजिट लीजिए जिसकी टेबल में 60 भी आए और 90 भी आए। तो 10, पहले एक बार 10 लेके देखते हैं, यानी कि 10 से आप डिवाइड कीजिए, ऊपर भी 60 को भी और नीचे 90 को भी 10 से आप डिवाइड कीजिए। तो जब आप 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 6, और नीचे जब आप 10 से डिवाइड करेंगे 90 को तो आपके पास आएगा 9। अब आप देखेंगे बेटा जो 6 और 9 है वो अभी भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं। उनको अभी भी हम डिवाइड कर सकते हैं किसी ऐसे नंबर से या डिजिट से। तो वो नंबर हो या डिजिट कौन सा हो सकता है? 3 से करके देखें। देखिए 3 से आप ऊपर भी डिवाइड कीजिए और नीचे भी, क्या आएगा? जब आप 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 2, और जब 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आपके पास आ गया 3। तो 2/3 जो कि इसके इक्विवेलेंट है ना, दोनों सेम हो गए ना, 2/3 2/3। तो यानी कि ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बेटा राइट एज फ्रैक्शंस, यानी कि आपको ये डिवाइड में दे रखे हैं। आपको डिवाइड में दिया हुआ है 34 को, आपको डिवाइड में दिया हुआ है 15 से। अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया था बेटा 34 डिवाइड 15 का मतलब होता है 34/15 आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में, है ना? ये हमारा बन गया अब फ्रैक्शन फॉर्म। इसी तरीके से इसको भी डिवाइड लिखा हुआ है, अब अपॉन में कर दीजिए इसको। सिंपल, बहुत कुछ और कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी, आपको जस्ट साइन चेंज करना है। साइन को चेंज करके आप क्या करेंगे? अपॉन में कर देंगे। 17/20। इसी तरीके से जैसे अभी आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, अब आपको डिवीज़न फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको फ्रैक्शन फॉर्म में दिया जाएगा नंबर, उसको आपको डिवीज़न फॉर्म में लिखना है। जैसे कि देखिए फ्रैक्शन है 4/5, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 4 डिवाइडेड बाय 5।
ठीक है, न्यूमरेटर को आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। इसी तरीके से 16 डिवाइड 8, तो ये हो गया आपका डिवीज़न फॉर्म में। सो इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैंगे जिनको आप करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको भेजूंगी, इनको आप करेंगे। यह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखने हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप लिखेंगे कैसे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं आपको 1/7, फर्स्ट देखिए 1/7 है, इसको आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। जब हम किसी भी होल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 से और नीचे भी मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 1 ज़ा 3 और 7 3 ज़ा 21। तो जो 3 जो 21 है ये 1/7 का इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब आप 3/21 को कट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/7। इसी तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। मतलब किसी भी एक होल नंबर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। जैसे 1/7 को मैं फिर से एक बार 5 से चलो करते हैं, 5 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और 5 से ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर 5 1 ज़ा 5 और नीचे 7 5 ज़ा 35, तो 5/35 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो 1/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से हो गए, 3/21, 5/37। इसी तरीके से बेटा आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। जैसे 2 बना दिए आप, और कोई 2 होल नंबर लेके उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे 1/7 का। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ बेटा, 1/7 बेटा अपने शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ऊपर नीचे और शॉर्ट नहीं हो सकता है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप किसी भी होल नंबर को ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। जैसे कि अब की बार मैं 2 लेती हूँ, 2 से ही मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगी और 2 से ही मैं नीचे मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, तो 2/14 जो है वो 1/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी कि 1/7 और 2/14 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसी तरीके से आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं इन फ्रैक्शंस के। ओके, नेक्स्ट है आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, डिवाइड फॉर्म में लिखे हुए हैं, डिवीज़न फॉर्म में है, इनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, और ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनको आप डिवीज़न फॉर्म में लिखेंगे। ओके, गुड लक।